हेलो फ्रेंड्स, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टैट सी टैट के लिए मैथ्स के अलावा आपको बाकी सारी क्लासेस की भी जो भी हैं मिल जाएंगे आपको। आप चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक पढ़ते हैं हम मैथ्स में पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था, इसके परिचय के बारे में, संख्या पद्धति और संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद हम अगले सीरीज में बढ़ते हैं आगे, तो पढ़ेंगे हम अब अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है और क्या इसका यूज है, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसकी थ्योरम का ये खास बात ये है, खास बात की थ्योरम ही पूरी आपकी ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, आप नंबर्स के बारे में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन सा कंपोजिट होता है, कौन सा प्राइम नंबर, सारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप ये देखिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसमें है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपका, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो वो फैक्टर आपके प्राइम नंबर में होने चाहिए। ये थ्योरम बस इतना ही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हुआ उसके सभी फैक्टर्स आप करेंगे तो उन फैक्टर्स को आप प्राइम नंबर में करें, ठीक है। ये थ्योरम कहती है। इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, इसका वो भी पता चल जाएगा। करते कैसे वो देख लीजिएगा। इसलिए हमने 24, ये नंबर है हमारा 24। इस 24 का अगर हम देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि इसके फैक्टर अगर हम करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से फैक्टर ये करेंगे 2, 12 ये करेंगे, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसके फैक्टर किसमें करने हैं हमारे लिए, प्राइम नंबर में। 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 12 हमारा प्राइम नंबर है नहीं है, तो इसे और फैक्टर करेंगे आगे 2 और 6। यहाँ भी आप देखेंगे 2 आपका प्राइम है बट 6 कंपोजिट नंबर है, तो इसके हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें सभी प्राइम नंबर नहीं मिल जाते, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये 2 और ये 3। अब आप देख रहे होंगे कि 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और ये 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। अब हमारी थ्योरम इस पर अप्लाई हो गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर हुआ उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स में होंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये हुआ 2, जितने भी आप 2 देख रहे हैं ये 2 हुआ और ये रहा आपका ये 3। जी हाँ, 2, 2, 2 एंड 3, ऑल ऑफ दीज आर आवर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये 24 इज इक्वल टू 2 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ कह सकते हैं ये हम इसके प्राइम फैक्टर, अगर हमको कहें कि 24 के प्राइम फैक्टर करो, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमारे ये होंगे 2 की पावर 3 और ये 3, यानी कि 8 3 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 कैसा नंबर था हमारा, कंपोजिट नंबर। अब हम थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उन सभी के हम फैक्टर करें वो प्राइम नंबर में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सभी के सभी फैक्टर्स हमारे प्राइम नंबर में हैं, हाँ है, मतलब ये थ्योरम हमारी ठीक काम कर रही है। थ्योरम हमें समझ में आ गए। देखिए नंबर 3, किसी व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब हम किसी व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए कि कोई भी नंबर आप सही, आप शून्य कब बनता है, जब लास्ट में 0 हो, उसी को हम शून्य कहते हैं। अब वो किस कंडीशन में बनेगा, जब 2 5 का गुणा हो तभी 10 बनेगा और तभी वहां पे 0 बनेगा, ऐसा ही तो होता है। तो जाहिर सी बात है कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 2 और 5 के गुणनफल को ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि हम ये देखेंगे कि 2 और 5 इनमें देखेंगे इसकी पावर कि किसकी पावर कम है किसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, वो चीज़ हमको देखनी है। ठीक, फिर से समझिएगा कि किसी व्यंजक में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 के गुणनफल को देखते हैं और इन दोनों में 2 और 5 में जिसकी भी घात कम होती है, जी हाँ, जिसकी घात कम होती है वही घात आपकी उस व्यंजक में शून्य की संख्या बताती है। जैसे अब मैं कहूँ 2 की पावर 10 है और यहाँ 5 की पावर 9 है, इस व्यंजक में आपकी शून्य की संख्या कितनी होगी, तो मैं बता सकता हूँ एक नियम के हिसाब से शून्य की संख्या यहाँ पर 9 होगी। ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। वैसे आप चाहे कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद निकालेंगे, आप ऐसे बता सकते हैं कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। इसके अलावा कुछ और भी दे दे आपके लिए, 2 की पावर 10 दे दे, 5 की पावर 8 दे दे,
ठीक है, फिर कह दे कि यहाँ पे 3 की पावर 5 है। हमें किसी को नहीं देखना, हमें कहा केवल और केवल हमें देखना है 2 और 5 की घातों के लिए, जिसमें जिसकी घात कम होगी शून्य की संख्या उतनी ही होगी उस घात के बराबर। ठीक है, यहाँ अगर हम करेंगे कहेंगे हमको 3 को नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि हमारा मतलब ही नहीं है। शून्य कब बनता है? 2 और 5 की गुणा होते ही बनेगा, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, तो 2 और 5 की गुणा में देखेंगे, जिसकी पावर कम होगी नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि कैसे हम निकालेंगे किसी में शून्य की संख्या। ये देख लीजिएगा, 2 11 हुआ, 5 9 हुआ। यहाँ शून्य की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ 2 8 है, 5 भी आपका 7 है, 2 आपका 333 है मल्टीप्लाई बाई, और 5 आपका 88 है, कि आपको बताना है। ठीक है, 2 की पावर को मैं कहूँ कि यहाँ 19 है और यहाँ 5 की पावर भी 19 है, उस कंडीशन में क्या रहेगा? यहाँ 2 की पावर 8 है, ठीक, 3 की पावर 9 है, ठीक, एंड 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 8 है। इस वाले में व्यंजक में आपको बताना है कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे। ठीक, आप जो मैंने रूल बताया कि 2 और 5 की गुणा को आपको देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। जिसकी घात कम हो वही घात नंबर ऑफ जीरो होती है आपकी। 2 और 5 की गुणा साफ साफ लिखी हुई है यहाँ पर, वो है आपकी 2 की पावर यहाँ 11, 5 की पावर 9। इसमें जो भी छोटी होगी वही आपकी जीरो की संख्या होगी। छोटी क्या है इसमें? 9, नंबर ऑफ जीरो 9 हो गए। यहाँ देखिए 2 और 5 की गुणा में किसकी घात कम है? 5 की पावर ये 7 है। ठीक है, यह नंबर ऑफ जीरो 7 हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 की घात कितनी है? 333। यहाँ 5 की घात कितनी है? 88। तो यहाँ पे कितना हुआ आपके नंबर ऑफ जीरो? 88। इसमें देखिएगा आप 2 की घात 19, ये 5 की घात 19। मतलब कि चाहे हम इस वाले के ले लें या इसके ले लें, दोनों घातें बराबर है, कोई सा भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आपकी घात ना 19 है दोनों में, तो आपके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 19 ही होंगे। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, 2 की घात 8, 3 की घात 9, 5 की पावर 5 की घात 7 और ये 7 की घात 8। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ 2 3 5 7 4 तरह के नंबर दे रखे हैं, 4 प्राइम नंबर दे रखे हैं। मैंने क्या कहा था, किस पे फोकस करना है आपके लिए? 2 पे और 5 पे, इसके अलावा हमें किसी को नहीं देखना है। ठीक है, अब देखेंगे 2 की घात यहाँ पे कितनी है? 8 है, सही है। यहाँ कितनी है? 7 है। इनमें से कम किसकी है? वो कौन सी वाली? 7। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 7। इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इस पर कितने भी घात चढ़ा दें। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब हम इसी में एक बी पॉइंट पढ़ते हैं। बी पॉइंट से मतलब यहाँ तो कोई व्यंजक था, उसके लास्ट में बता रहे थे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रमगुणित, यानी कि फैक्टोरियल। कोई फैक्टोरियल दे रखा होगा, उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कैसे निकाल। जी देखिए, किसी क्रमगुणित के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्रमगुणित मतलब फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इन इंग्लिश आप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक, हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। अब यह होता क्या है क्रमगुणित? होता कुछ नहीं, आप सीधी सीधी भाषा में इस तरह से समझ लीजिए। मैं एग्जांपल से आपके लिए समझा दे रहा हूँ ये क्या होता है। अगर आप इसे इसका सिंबल देख लीजिए, पहले सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल होता है इस तरह से, कुछ लोग इससे इस तरह से भी लगा देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसे इस तरह से भी लगाते हैं, ठीक है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, आप देखिएगा कैसे इनका यूज है, क्या है। ये 1 फैक्टोरियल है, इसे मैंने लगा दिया। ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है, फिर 4 फैक्टोरियल 5, ठीक है, इतना ही रहने दो, आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है वहाँ से लेकर आप 1 तक लगातार गिनती कीजिए बैक में, और आपस में मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। 1 तक हो गया। 2 की अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक, 3 की अगर हम बात करें 3 गुणा 2 गुणा 1। किसी फैक्टोरियल चक जाए 3 पे तो उसका मतलब ये होता है कि 3 2 1 तक आपको 3 से लेके 1 तक
सभी नंबर्स लिखने हैं और उनके आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब होता है। ये 4 हो गया, ये हुआ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 पे फैक्टोरियल लग गया, मतलब यह है कि 4 से लेकर आपको 1 तक सभी नंबर्स लिखने हैं और आपस में गुणा करते हुए लिखने हैं। तो 4 3 2 1 गुणा करते हुए, ठीक है। ऐसे 5 की बात करूँ तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले देखिए इसकी वैल्यू होगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल 3 गुना 6 हो गई। 4 फैक्टोरियल की बात करूँ 4 यहाँ 12 गुना, ये कितना हो गया आपका 24, ठीक। और इसकी बात करूँ तो यहाँ तक तो देखिए 4 फैक्टोरियल 4 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये हुआ आपकी फैक्टोरियल का मतलब, जिस नंबर पे फैक्टोरियल लग जाता है उस नंबर से लेके गुणा करते हुए आपको 1 तक लिखना है। अगर 6 पे फैक्टोरियल लग गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके लिए 18 पे फैक्टोरियल लगा दी मैंने, ठीक है। 18 फैक्टोरियल लगा दिया तो आपको 18 से लेके 1 तक सभी नंबर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखने पड़ेंगे। कहाँ तक? मल्टीप्लाई बाई 1 तक, ठीक है। इससे पहले 2 आएगा, इससे पहले ये 3 होगा, इस तरह से आपको लिखने हैं। ये हुआ मतलब फैक्टोरियल का, कि फैक्टोरियल चीज़ क्या होती है, उसका सिंबल कैसा होता है, कैसे लगाना होता है, कैसा उसका यूज है, क्या मतलब हो जाता है। किसी फैक्टोरियल लगा दे तो उसका मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल में लगा दिया तो उसका मतलब 6 हो जाता है, कैसे हो जाता है ये मैंने मतलब बता दिया आपके लिए, ठीक है। अब हम इनमें शून्यों की संख्या कैसे बताते हैं वो अब देखते हैं। देखिए अब क्रम गुणित में शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं वो हम पता करते हैं। हम देखिए फैक्टोरियल 1 लिखा हमने, इसका मतलब ये 2 लिखा, 3 लिखा, तो ये 4 फैक्टोरियल 5, सभी फैक्टोरियल वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि फैक्टोरियल केस में जो है 5 की जो घात होती है वो 2 की घात से हमेशा कम रहती है। कैसे? देखिए यहाँ 2 की घात अपने आप में 1 आ चुकी है, यहाँ 2 की घात 1 आ चुकी है, यहाँ 2 की घात 3 आ चुकी है। क्यों? तो ये 2 की पावर 2 हुआ और ये 2 की पावर 1, 2 की पावर टोटल यहाँ पे कितना हुआ 3, 2 की पावर 1 पावर, यहाँ भी अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 की पावर कितना हुआ आपका 3, क्योंकि ये 2 4 का मतलब 2 की पावर 3 पावर 3 और 1 सॉरी ये 2 की पावर 2 हुआ 2 और 1 3, टोटल यहाँ पे 3। अब आपका 5 यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 2 की पावर 3 ऑलरेडी इसमें एक्स्ट्रा रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। 2 की पावर 3 हमेशा ज़्यादा रहेगी। इसके बाद जो भी होगा फैक्टोरियल 6 आप लिखेंगे तो उसमें फैक्टोरियल 5 जरूर लिखा जाएगा कि 6 5 ये चीज़ जरूर लिखी, मतलब कि 2 की पावर तो हमेशा इसमें ज़्यादा ही रहेगी। मतलब समझ गए होंगे कि 2 की पावर हमेशा ज़्यादा रहती है फैक्टोरियल के केस में, 5 की घात कम रहती है। तो जो शून्य का निर्धारण है, नंबर ऑफ जीरोस का निर्धारण है, हम केवल 5 की घात पर ही करेंगे अब, ठीक है। अब तक क्या कर रहे हैं 2 और 5 के गुणनफल पे कर रहे थे, इसकी घात कम वही नंबर ऑफ जीरो। यहाँ फैक्टोरियल केस में क्या करेंगे, केवल हमें 5 पे फोकस करना है, 2 पे नहीं करना है। कैसे करते हैं अब ये एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपके लिए। मान लीजिए कोई नंबर है आपका n एक नंबर है, कैसा नंबर है वो फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल n। अब हमें इसमें निकालना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। उसके लिए एक फार्मूला समझ लीजिएगा, n लिखा अपॉन में 5 लिख लिया, ठीक, फिर प्लस कर लिया, n लिखा अपॉन में 5 स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस n लिखा अपॉन में 5 क्यूब कर लिया, फिर प्लस लिखा n लिखा अपॉन में 5 की पावर 4 कर लिया। ऐसे ही हम और जितनी ज़रूरत होगी जैसे हमें, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। यह फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक। अब इसके साथ ही हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करेंगे। शायद अभी को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई नहीं, अभी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लीजिए मैंने ले लिया, यही ले लिया आपका 3 नंबर वाला फैक्टोरियल 3, कि इसमें जो है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। मैंने ले लिया फैक्टोरियल 3, ठीक, मैं करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे n की जगह 3 लिखूँगा, अपॉन में 5 लिखूँगा, प्लस यहाँ पे n की जगह 3 लिखूँगा, अपॉन में 5 स्क्वायर लिखूँगा। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भाग तो सभी देते ही होंगे कि अगर 3 से भाग हम 5 में देंगे हो जाएगी,
5 से 3 में देंगे, भाग हो जाएगी। ये संभावना जो समझ लीजिए नहीं हो पाएगी, ये हो सकती है। यहाँ पे केस आपका क्या बन रहा है, यहाँ भाग नहीं हो सकती है, मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो हम नहीं बता सकते, नहीं क्या बता सकते, यहाँ नंबर ऑफ जीरो होंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अब हम निकालते हैं फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल अगर 5 की बात करें तो 5 के एन के जगह कितना 5/5, यहाँ अगर हम करेंगे 5/5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम आगे लिखना है या नहीं लिखना है वो अभी बताएंगे, कहाँ तक लिखना है हमारे लिए वो आप भी सुनिए। हमको केवल वहाँ तक लिखना है जहाँ तक हमारा भाग हो सकता है, जहाँ तक ये नीचे वाला भाजक है, ठीक है, ये इससे ऊपर वाले से छोटा रहे या उसके बराबर रहे, बस वहाँ तक लिखना है हमारे लिए। यहाँ देखिए 5 है, नीचे कितना है 5 की पावर 1 यानी कि 5, यहाँ भाग हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे यहाँ 5 फैक्टोरियल में। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो गया हमारा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ ये 25 हुआ। क्या आप बता सकते हैं ये भाग पॉसिबल हो पाएगी? शायद नहीं, शायद कहीं नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ छोटी हो गई, ये चीज़ आपकी बड़ी हो गई है और ये चीज़ आपकी छोटी है, तो आपकी भाग नहीं हो पाएगी। जब ये नहीं हो पा रहा तो अगला स्टेप कर लेने से कौन सा फ़ायदा है, वो तो नीचे वाला और बड़ा होगा, कितना होगा वो 125 होगा, 5 क्यूब 125 आता है। मतलब आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो आपके लिए यूज़ में नहीं आएंगी, वो आप छोड़ दीजिए। केवल बस जहाँ देखना है जहाँ ये चीज़ इससे ज़्यादा हुई, बड़ा हुआ नीचे वाला, सीधे वहीं पे ब्लॉक कर दिया कि बस ये इसके बाद सब जीरो, सोच लीजिए सब जीरो होना है, जितनी भी सब जीरो। ठीक है, जीरो कितने भी ऐड कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो कितने आए 1। ठीक है, कोई बड़ा नंबर लेके आपको और समझाते हैं भी अच्छे से। और मान लीजिएगा अब मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 50 फैक्टोरियल 50, इसका निकालना है मुझे। इसके निकालने के लिए देखो मैंने क्या फार्मूला वो ऊपर लिखा हुआ है, एन के जगह 50 लिखना है, अपॉन में कितना 5 लिखना है, फिर प्लस लगा देना है, एन के जगह 50 अपॉन में 5 स्क्वायर। ठीक, ऐसे अगले टर्म बढ़ जाता हूँ 50 अपॉन 5 क्यूब। कुछ चीज़ याद कर लीजिए, 1 2 क्यूब तो 5 तक 10 तक याद होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। ठीक, अब मैं देखिए यहाँ पे लीजिए 5 स्क्वायर को हटाऊँगा 25 हो जाएगा, 5 क्यूब को हटाऊँगा 125 हो जाएगा। मतलब कि ये इससे आगे की सारी चीज़ें हमारी बेकार है, काम में नहीं है, क्योंकि 125 जो हुआ इससे ज़्यादा हो गया, मतलब आगे बेकार, आगे हम नहीं लिखेंगे, तो मैं यहीं तक काम चला लेंगे। 5 टाइम्स लिख लिया 25 2 जा, यहाँ से 10 निकले, यहाँ से 2 निकले, हमारे नंबर ऑफ जीरो हुए 12। जी हाँ, फैक्टोरियल 50 में आपके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं और थोड़ा सा टिपिकल सा ले लेते हैं, थोड़ा सा हट के फैक्टोरियल 130 लेते हैं हम। कितना लेते हैं फैक्टोरियल 130। इसका देखिए कि इसको कैसे निकालेंगे, तरीका कुछ नया नहीं बताऊंगा, वही तरीका है बस। 130 अपॉन में 5 प्लस 130 अपॉन में 5 स्क्वायर, फिर प्लस 130 अपॉन में 5 क्यूब, फिर 130 अपॉन में 5। जहाँ तक जाए वहाँ तक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वहीं तक लिखो जहाँ तक आपको यूज़ करना है, यहाँ तक यूज में आ जाए। यहाँ से आप करोगे, जाहिर सी बात है ये आपका इस वाले से ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यूज़ में नहीं आया, कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे मैंने किया 5 से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड 5 दूना 10 5 6 30। ठीक है, ये आया आपका 26। यहाँ मैं 5 स्क्वायर के जगह कितना लिख सकता हूँ 25 लिख लिया मैंने, और 25 चौका होते हैं 25 पंजे 125। एक बात ये ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, इसलिए मैंने 130 एग्जाम्पल लिया, हमको केवल भागफल ही काउंट करना है, शेषफल कितना बच रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, उसे छोड़ देना है, केवल यहाँ भागफल। देखिए मैंने इससे 500 यहाँ काटा, डिवाइड किया, कितना आया मेरा 26। यहाँ मैंने काटा 25 पंजे 125, 125 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, शेषफल को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो छोड़ देना है, बस कितना आपको लिखना है 5। मैंने लिख लिया यहाँ पे 5। ऐसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, 125 यहाँ से 1 कम जाएगा, वो 1 फोकस करना है,
ये नहीं देखना कि यहाँ से भी 5 से इस पर बच रहा है, वो कुछ नहीं, ठीक है, बस 1। अब आप ज्ञात देख लीजिए, यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हुए 32। अब लगता है कि आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं। बाकी की आप प्रैक्टिस और कीजिए घर पे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। देखिए चौथा नंबर, सॉरी आपका ये चौथा नंबर पे है आपका भाजकों की संख्या ज्ञात करना। नंबर ऑफ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स। कोई संख्या है उसमें भाजकों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होगा। किस तरह से तोड़ना होगा देखिए, माना कोई नंबर है आपका n, उस n नंबर को आपने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया, या कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स में उसे तोड़ लिया। वो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, p की पावर में a मान ले रहा हूँ, ठीक, q की पावर b मान ले रहा हूँ और r की पावर c मान ले रहा हूँ। इस तरह से आपके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, ठीक है। अब उन्हें इस फॉर्मेट में आपने तोड़ लिया। यहाँ जो पी क्यू आर है वो सभी क्या हैं आपके, पी क्यू आर हैं आपके प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स इसके कर लिए, कोई नंबर n था उसके। अब आपको बताने से सीधा सीधा फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ डिविजर्स आप कैसे निकालेंगे, ठीक। मैं सीधा सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान सा है। नंबर ऑफ डिविजर्स, भाजकों की संख्या, इसका ये सीधा सीधा फार्मूला ये है कि इसके जो घात है a, b और c, a में मैंने 1 जोड़ दिया, ठीक, उसे इस ब्रैकेट में बंद कर लिया। ऐसे मैंने b में भी मैं 1 जोड़ लूँगा, ब्रैकेट में बंद कर लूँगा। ऐसे c में भी मैं 1 जोड़ लूँगा, ब्रैकेट में बंद कर लूँगा, और इन तीनों का कर दूँगा आपस में गुणा। तो मेरे जितने भी आपके नंबर ऑफ डिविजर्स हैं, जितने भी भाजक होंगे इसमें, मुझे पता चल जाएंगे कि भाजकों की संख्या इसमें कितनी है, ठीक है। बस ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले के अलावा कुछ नहीं है। फिर से समझ लीजिए, नंबर है, नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, ठीक है, उसकी जो पावर्स हैं उनमें सब में एक एक ऐड कर दिया और सबका आपस में गुणा कर दिया, ये निकल कर आ जाएगा कि नंबर ऑफ डिविजर्स। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मान लिया कोई एग्जाम्पल आपने लिया, वो एग्जाम्पल है आपका 24 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। जैसे मैंने चाहूँ तो आप अलग भी कर सकते हैं इसके, जैसे मैंने करके बताए थे इसके 2, 12, 2, 6, 2, 3, ठीक है। प्राइम वाले देखने हैं तो आप केवल ये देखेंगे प्राइम नंबर वाले, इन्हें से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 2, 2, 2, ठीक, इस तरह से। तो 2 की पावर 3 और ये 3। अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें जो फैक्टर्स हैं 2 और 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं आपके, और इनकी एक पावर दे रखी है, और इन पावर्स को आपको दिख रहा होगा, इसकी भी एक पावर है, इसकी पावर है 3। मैंने कहा था इनकी पावर्स में हमको 1 ऐड कर देना है, ठीक, कर दिया ऐड, और उनका आपस में कर देना है गुणा। इनमें ऐड करके ये कितना हो गया 3, 1, 4, ये कितना 1, 1, 2, आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 8। तो नंबर ऑफ डिविजर्स आपके जो होंगे यहाँ पे वो होंगे 8। आप फार्मूला अप्लाई कर लो, फार्मूले में आपको यही कहता है, क्या कहता है, इनकी जो पावर्स हैं उनमें 1 जोड़ दिया। आप चाहो तो a+1 करके निकाल दो, या फिर सीधे सीधे, या हम कुछ कह दें, कोई और नंबर अगर यहाँ बढ़ गया, 2 की पावर यहाँ पे 3 था, 3 की पावर ये 9 हो गया, और सॉरी 3 की पावर थोड़ा छोटा लेते हैं, 3 की पावर ये 2 हो गया, 5 की पावर ये 4 हो गया, ठीक है, या 7 भी और लगा सकते हैं आगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ डिविजर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको घात में 1 ऐड करते रहना है, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, ऐड कर दिया आपस में 3 हो, 3, 4 है तो 4, 5, जितने भी हो उनका आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 5, ठीक है, 4 3 12 5 60 आपका आंसर आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ डिविजर्स आपके होंगे, ठीक। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कौन सा है आपका, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना।